नमस्कार मित्रों। तो आइए जैसी हमारी आपकी पीछे से चर्चा चल ही रही है पंच महापुरुष योगों की, तो अपनी यात्रा कुंभ लगन तक हो चुकी है और ये काल पुरुष की अंतिम राशि है, मीन राशि। तो आइए आज इस पे चर्चा करते हैं कि इनमें कौन कौन से योग बनते हैं और क्या फल देते हैं, क्या परिणाम होते हैं इनके। तो आइए आप देखेंगे जैसे कि मैंने गुरु यहां पहले लिख रखा है, गुरु। तो ये गुरु यहां पर, हाँ फिर दोहराता चलो, ये योग स्वग्रही प्लेनेट से या ग्रहों से बनेंगे या उच्च के ग्रहों से बनेंगे, और वो भी केंद्र में 1 4 7 10 12 जरूर लिखा है, ये 12 राशि मतलब मीन राशि, लेकिन ये घर पहले ही है 1 4 7 10 इससे बनेंगे। और कौन कौन से ग्रह बनाते हैं इन पंच महापुरुष योगों में? 4 ग्रहों को नहीं गिना जाता, सूर्य चंद्रमा राहु केतु। तो बाकी बचे 5 प्लेनेट, तो मंगल से रोचक, बुध से भद्र, गुरु से हंस, शुक्र से मालव और शनि से शश योग बनता है। और तब बनेगा जब ये इन चारों भावों में बैठे होंगे और स्वग्रही और उच्च के होंगे। तो आइए, मैंने पहले से गुरु यहां लिख रखा है। तो ये गुरु स्वग्रही अपने घर में बैठा है, तो इसने बनाया हंस महापुरुष योग। तो वह ऐसे व्यक्ति का व्यक्तित्व क्या होगा, उसका भविष्य में कद क्या होगा, पहचान क्या होगी, समाज में कैसे जाना जाएगा। तो जब गुरु मीन राशि में बैठा है, ऐसा व्यक्ति बहुत शांत, सुशील, सभ्य और बहुत ज्यादा अध्यात्म में रुचि लेने वाला होता है। अध्यात्म में लोग चले जाते हैं तो बहुत ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं और दूसरों के सुख दुख को भली भांति समझते हैं, और उसको समझने के साथ साथ अनुभूति भी इनको होती है। समझना अलग बात है, लेकिन दूसरे के दुख दर्द को ये बेहतर समझते हैं और उनके निवारण के बारे में भी सोचते हैं। योग्य हैं अर्थात धन पैसे से मजबूत हैं तो कर देते हैं, नहीं भी हैं तो ऐसे ये महान पुरुष लोग होते हैं, नहीं भी हैं तो कहीं और से व्यवस्था करने वगैरह का विचार करते हैं, ताकि समाज में जो दुखी लोग हैं या ये जिनको जानते हैं उसका कल्याण हो सके। तो ये श्रेष्ठ गुरु है। मीन लगन में अगर गुरु यहां बैठा है और ज्ञानवान में तो पंचम ये 5वीं कर्क राशि लिखा है कर्क, तो ये 5वीं दृष्टि यहां और भाग्य स्थान को देखता है, तो भाग्यशाली भी होते हैं, दृष्टियां हैं और ज्ञानी होते हैं। मतलब ये छोटे मोटे ज्ञान नहीं होते, ज्ञान है तो है। इनका ज्ञान सुनने योग और समाज को अपनाने योग होता है। बहुत पूर्ण रूप से ये सारी बातें कहते हैं और बड़ा सभ्यता का आवरण इनके पास होता है। सभ्यता सीखने की सीखो तो गुरु मीन राशि में उच्च का हो, किसी सॉरी माफ कीजिएगा स्वराशि का यहाँ बैठा हो गुरु, तो ये कमाल लोग होते हैं। पर्यावरण से बड़े प्रेम करने वाले, प्रकृति परमात्मा को समझने वाले, ये ऐसे लोग होते हैं। यहाँ अगर मीन राशि में गुरु लग्न में बैठा है, और भी तमाम क्वालिटियां हैं, लेकिन अब सारा बताएंगे तो फिर तो खाली इसी गुरु को रह जाएगा। तो आइए बाकी में चलते हैं, लेकिन जितने मैंने शब्दों को इस्तेमाल किया उसमें सार ढूंढ लिया, वो सब मिल जाएगा आपको कि मैंने कहना क्या चाहा। तो आइए और योग की तरफ चलते हैं। तो गुरु यहां से हटा देते हैं। अब अगर मान लीजिए यहां पर बुध बैठा है,
तो ये कहने का तात्पर्य है कि बुध और गुरु भी किसी की कुंडली में बैठ सकते हैं एक साथ। तो कहने क्या है। तो आइए, गुरु भी यहाँ किसी कुंडली में बैठा है तो अपनी कुंडली ढूंढ ले, और बुद्धि भी बैठा है तो फिर एक दिन कमाल करेगा जरूर। चलिए, गुरु नहीं आया तो बुध यहाँ बैठा है, तो ये बुध जो है चौथे स्थान पे स्वराशि का है, ये भी श्रेष्ठ। तो अब श्रेष्ठ है इसलिए कि अपनी स्वराशि का है, इसका भूमि भवन मकान और थोड़ा व्यापारिक बुद्धि रखेगा। ये नहीं रखेगा। ये व्यापारिक भी है तो उसके अंदर मतलब डुप्लीकेट माल नहीं बेचेगा, शुद्ध माल बेचेगा। ये व्यापारी भी है अगर यहाँ पे गुरु बैठा है तो। लेकिन ये चालाक होता है, चतुर होता है, तो समाज का नुकसान नहीं करता लेकिन अपने लाभ का ज्यादा सोचता है। यहाँ पे बैठा बुध, और इसका भूमि भवन मकान सब कुछ होगा, अर्थात पंच महापुरुष योग लगा है तो सब इसको श्रेष्ठ फल मिलेगा। और मैं पहले भी बुध का, माफ कीजिएगा, मिथुन राशि में बुध बैठा हो तो मैं बताया हूँ, वही मिलेगा फल, वैसे ही रहेगा। बाकी लग्नों की अपेक्षा थोड़ा परिवर्तन हो जाता है। ये व्यक्ति कहीं न कहीं, अब कर्म स्थान पे दृष्टि भी है गुरु की राशि पे, तो ये आवरण भले व्यापारी हो लेकिन धार्मिक सांस्कारिक कर्मों में भी इसकी रुचि होगी, जाएगा जरूर सत्संग सुनने। अब भले वहां भी लाभ ढूंढ ले, विषय अलग, लेकिन रुचि रहती जरूर। तो रुचि इसको भी धर्म कार्यों में रहेगी और बड़ा व्यापारी बनेगा। व्यवसाय ही ऐसे लोग करते हैं, या दूसरे क्षेत्र में चले जाएं, नौकरी पेशे में है तो ऊंचाइयां प्राप्त करते हैं। प्राइवेट नौकरी में ऐसे लोग ज्यादा देखे जाते हैं, क्योंकि कहा ना इनका सारा ज्ञान ध्यान लाभ की तरफ रहता है। तो लेकिन कुल देखे ये श्रेष्ठ व्यक्ति होते हैं, और इसकी दशांतर जब भी बुद्ध की आएगी तो 17 साल चलती है, उसमें ये ऊंचाइयां जरूर प्रदान करता है। तो आइए आगे चलते हैं। अब बुध यहां बैठे तो क्या करेगा, तो यहां बुध उच्च का है तो इससे श्रेष्ठ होगा ये। इसका ज्ञान, इसकी बुद्धि विलक्षण होगी, और उसकी पत्नी बहुत सुंदर और ज्ञानवान मिलेगी। और मजे बात, ये दोनों ज्ञानवान मिलेंगे। हो सकता है कि मतलब दोनों बड़े प्रोफेसर हो जाएं, बड़े लेक्चरार हो जाएं किसी स्कूल में, पति पत्नी दोनों। अक्सर आपने देखा होगा कि कई लोगों की कुंडलियां कहना ठीक नहीं, कई लोगों की ऐसी शादियां हो जाती हैं कि पति पत्नी दोनों लेक्चरार हैं या प्रोफेसर हैं, तो दोनों ज्ञानवान होंगे इसमें। न ये कम न ये कम, और दोनों में संतुलन भी अच्छा रहेगा, जीवन को समझेंगे। अगर ये व्यापारी बन गए तो व्यापारी स्थान भी है तो ऊंचाइयां देगा। बुध उच्च का यहाँ बुध स्वाग्रही होता है, लेकिन अपनी राशि में यहाँ कन्या राशि में ये बुध उच्च का हो जाता है। ये बहुत श्रेष्ठ फल देता है। ये लोग ज्ञानी जरूर होते हैं। मैंने कई कुंडलियों में बोला है कि ऐसे लोग राजदूत वगैरह हो जाते हैं, तो ये भी बन सकता है, कुछ गड़बड़ नहीं। लगन में दृष्टि तो है, तो ऐसे लोग राजदूत हो जाते हैं, प्रोफेसर हो जाते हैं, लेक्चरार हो जाते हैं, साइंटिस्ट हो जाते हैं, बड़े बड़े लोगों को पढ़ाते हैं। तो कुल देखे ये श्रेष्ठ है, जिस भी जगह रहेंगे। अब क्या होता है, 12 घर हैं और 9 ग्रह हैं, तो 12 ग्रहों में कौन कौन से बाकी प्लैनेट बैठते, तो उनके हिसाब से चीजें आगे पीछे हो जाती, किसकी दशा चल रही, क्या चल रही, अनेक बातें। लेकिन ये श्रेष्ठ होते जरूर है। यहाँ बैठा बुध तो श्रेष्ठ बन जाता जरूर। मीन लगन वालों की खूबी है कि अब ये केंद्र में ही 2 राशि गुरु की और 2 राशि बुध की, बताइए।
इनके पास ज्ञान तो रह ही रहे, बाकी लग्नों में ऐसा नहीं होता। बाकी बुध, मिथुन लगन, कन्या लगन, धनु लगन और ये मीन लगन, इनमें ये खूबी हो जाती है। तो कई बार परिस्थितियां बचपन में खराब भी हो जाती हैं, अनेक प्लान होता है, लेकिन ये ज्ञानी होते हैं। कम पढ़े लिखे होंगे तो भी समान व्यक्ति की अपेक्षा ज्यादा ज्ञानी होंगे। तो ये खूबियां देता है बुद्ध। और कहीं पढ़ लिख गए तो ऊंचाइयां पक्की मिल जाएंगी, और जहां इनका कार्य बुद्धि का होगा वहीं मिलेगी। थोड़े मेहनत का कम होते हैं ये कुछ, मतलब जिसको बल से परिश्रम करने की बारी आएगी तो फिर ये नहीं कर पाते, वो थोड़ा वहां से निकल लेते हैं। तो आइए चलते हैं। अब एक योग और बचा है, उसको बता देता कि कल्याण लगन का विषय पूरा हो जाए। सॉरी, माफ कीजिएगा, मीन राशि का विषय पूरा हो जाए। अब गुरु यहां बैठा है तो इसकी अपेक्षा ये कमजोर है। कारण गुरु यहां अपनी घर में तो बैठा, कर्म स्थान पे, तो ये थोड़ा क्रोधी, एग्रेसिव स्वभाव का व्यक्ति हो जाता है, और ज्ञान थोड़ा इसकी अपेक्षा कम रहता, मगर ज्ञानवान दुनिया को बताता ज्यादा ही। उसको कहते हैं ढकोसला। ये ज्ञानी, मगर ये यहां भी गुरु बैठा कर्म स्थान में 84, मगर इसका ज्ञान थोड़ा उथले किस्म का होगा। गुरु अपने आप में ग्रेट होता है, अपने 84 में बैठा, मगर ये कहीं ना कहीं अग्नि तत्व राशि, तो ये आदेशात्मक जीवन जीता है। जो मैंने कह दिया वही सही। अगर ये मठ वगैरह का मठाधीश भी बनाता है, ये भी बनाता है, मगर ये अध्यात्म ऊंचाई देता, मगर इसका पक्का नहीं। ये हो सकता है मठाधीश बना दे किसी आश्रम का, किसी मंदिर का, मगर ये कहीं ना कहीं थोड़े से धन के प्रति ज्यादा आकर्षण रहता है, अपना लाभ ज्यादा सोचते। किसी को बैठा तो बुरा नहीं लगे, स्वभाव देख लेगा। जबकि बाकी जो उत्साहकारी ये बताएंगे कि यहाँ गुरु बैठा है तो ये भी करिश्मा है। हाँ, तो करिश्मा तो वो भी कौन से नीचे है, मगर इनमें उनमें फर्क होता है। स्वभाव की बात कर रहा हूँ। जहाँ ये आध्यात्मिक ऊंचाइयां पाएगा, ये इसको अध्यात्म से कम, धंधे से ज्यादा लगाव रहेगा, और मठाधीशी बन सकते हैं। ये मतलब लास्ट में बहुत बड़े कारोबारी वगैरह नहीं बनते, क्योंकि गुरु यहाँ बैठा है 84 का जरूर, इसकी दृष्टियां वाणी पे, तो ये बोल वचन जिसको कहते हैं, क्योंकि मेष राशि पे दृष्टि डाल रहा है तो क्रोधी वाणी बनाता है। इनकी जो नहीं सुनता, फिर थोड़े से उसके साथ कुछ दाएं बाएं भी करने का इनके सब चक्कर हो जाते हैं। लेकिन नेचर बताया मैंने, बाकी धन वैभव सब इसको भी मिलेगा। ये शालीनता प्राप्त है ये गुरु यहाँ पे बैठा, और ये थोड़ा उद्दंड इसके मुकाबले, समाज के मुकाबले उद्दंड नहीं, इसके मुकाबले इनकी दोनों की तुलना कर रहा हूँ। समाज के अपेक्षा भी अच्छे ही होते हैं, मतलब जो बाकी उद्दंड लोग पाए जाते हैं उनके अपेक्षा अच्छे होते हैं। तो कुल देखिए ये भी अच्छा परिणाम देगा। तो इनमें 4 केंद्र में, यहाँ हंस योग, यहाँ भद्र योग, यहाँ भद्र योग, यहाँ भी हंस योग, मगर थोड़ा थोड़ा नेचर में परिवर्तन हो जाता है योगों में। और लेकिन चारों परिणाम अच्छे देंगे, मनुष्य की जीवन जिएगा और समाज में थोड़ा अलग होगा। पंच महापुरुष योग लगा तो है, जैसे मैं पहले भी बोलता हूँ, तो थोड़ा पहचान समाज में अलग हो जाती है, मिलता जरूर। तो जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है
और बहुत डिटेल में बताने जाऊं तो वीडियो बड़ा लंबा हो जाता है भाई। कुछ लोग तो ज्ञान लेना चाहते हैं तो बड़ा वीडियो देख लेना चाहते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपना ही सुनना चाहते हैं कि मुझे कितना लाभ मिलने वाला है। तो वो नहीं देखते, काम भर का देखते। तो कोई बात नहीं, सबका व्यस्तता है, सबकी अपने लाभ है, लालच है, चलता है। तो जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया वो कर ले, यही मेरी प्रार्थना है, उससे हमें बल मिलेगा। तो आइए मिलते हैं आगे से किसी नए विषय को लेकर, क्योंकि आज हमारा ये पंच महापुरुष योग का विषय समाप्त हुआ। मीन काल पुरुष की अंतिम राशि है। तो आइए मिलते हैं किसी नए विषय को लेकर अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।